हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए पोम का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। द पोम हैज़ बीन रिटन बाय फेमस राइटर ब्रिटिश राइटर जॉन कीट्स। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में इसका एक्सप्लेनेशन। Basically, this poem by John Keats is about the beauty of nature and how it can bring joy and happiness to people। दोस्तों, जैसा कि लिखा गया है कि ये जो पोम है बेसिकली नेचर में हमारी बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं और ये कैसे हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती हैं, इसके बारे में ऑथर ने हमें बताया है। The theme of this poem is that beauty can be found anywhere and when appreciated कैन बी यूज टू रेज योर स्पिरिट्स इन टाइम्स ऑफ ग्लूम। ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो दुनिया में आपको कहीं भी मिल सकती हैं, किसी भी रूप में मिल सकती हैं। और जब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं तो जब आप बुरे वक्त में होते हैं या तकलीफ में होते हैं या सैड होते हैं टाइम्स ऑफ ग्लूम में, उस वक्त आपका स्पिरिट्स जो है, मोराल जो है काफ़ी हाई चला जाता है, अप हो जाता है, आप काफ़ी खुश हो जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा की ओर। दोस्तों यहाँ पे पोएट कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। मीन्स बेसिकली यहाँ पर ऑथर बताना चाहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हियर डिस्क्राइब्स हाउ अ ब्यूटीफुल थिंग वेदर इट इज़ अ नेचुरल ऑब्जेक्ट और एन आर्टिस्टिक क्रिएशन, मतलब या तो कोई नेचुरल चीज़ें हों या हम लोगों के द्वारा बनाई गई कुछ आर्टिस्टिक क्रिएशन हो, कैसे विल ऑलवेज ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, ये हमारे लिए हमेशा कुछ खुशियों का अंबार लेकर आती हैं, भंडार लेकर आती हैं। द स्पीकर सेज इट्स लवलीनेस विल नेवर फेड और डिसअपियर, मतलब इसका जो लवलीनेस है वो कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता रहता है, बट विल ओनली इंक्रीज ओवर टाइम। अब हम लोग आगे चलते हैं, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने बावर को हाईलाइट कर दिया है। बावर एक शेडी प्लेस अंडर द ट्री को बोलते हैं। एंड आगे लिखा गया है अ स्लीप full of sweet dreams and health and quiet breathing, therefore on every morrow we are reading a flowery band to bind us to the earth। ऑथर यहाँ पर बताना चाहते हैं, ऑथर द ब्यूटी ऑफ दीज थिंग्स कैन ब्रिंग अ सेंस ऑफ पीस एंड क्वाइट लाइक अ बावर और स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जिस तरह एक बावड़ में, मतलब बावर का मतलब जैसा कि मैंने बताया एक शेडी प्लेस में और जाकर आप थक कर आते हैं तो आपको काफ़ी सुकून मिलता है, आराम मिलता है। ठीक उसी तरह एक ब्यूटीफुल थिंग्स भी अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी सुकून, कंफर्ट एंड जॉय प्रोवाइड करती है। ही फर्दर सेज दैट एवरी डे वी आर सराउंडेड आवरसेल्फ विद फ्लावर्स। वो कहते हैं कि हम लोग रोज़ अपने चारों ओर देखते हैं कि दुनिया जो है फूलों से भरी हुई है। एंड दीज आर सिंबल्स ऑफ ब्यूटी एंड नेचर। द फ्लावर्स आर अ वे फॉर अस टू कनेक्ट टू द अर्थ एंड फील क्लोज टू इट। बेसिकली फ्लावर्स जो है हमारा एक जरिया है हमें इस पृथ्वी से हमें उस कनेक्ट करने का, क्योंकि ब्यूटी वो एक ब्यूटी का सिंबल है जो हमें अर्थ से कनेक्ट करती है। इवन इन टाइम्स ऑफ सैडनेस और डिस्पेयर, और जब हम लोग दुखी होते हैं और निराश होते हैं तब भी ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं फिर एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने मोरो और रीडिंग को हाईलाइट किया है। मोरो का मीन्स यहाँ टुमारो है और रीडिंग का मतलब सराउंड और डेकोरेट करना। चलते हैं हम लोग आगे। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। पहले हाईलाइटेड टर्म्स का मतलब समझ लीजिए आप। डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट, और इनह्यूमन तो आप समझते हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन क्वालिटीज़। एंड डर्थ का मतलब होता है कमी, लैक, शॉर्टेज किसी चीज़ की। और अनहेल्दी का यहाँ पर मीनिंग है एविल और डिसऑनेस्ट। और ओवर डार्क एंड वेज का यहाँ पर मतलब है अनफेयर मीन्स। दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझते हैं अगर आगे क्या ऑथर कहना चाहते हैं। हियर द पोएट सेज दैट इवन इन द फेस ऑफ सैडनेस एंड डिस्पेयर, मतलब आप बहुत दुखी भी हैं, निराश हो चुके हैं, ब्यूटी है स्टिल हैज़ द पावर टू ब्रिंग लाइट एंड होप टू आवर लाइफ्स। उस वक्त अगर हमें किसी चीज़ ब्यूटीफुल थिंग से अगर हमारी मुलाकात हो जाती है या उनको हम फील करते हैं, सेंस करते हैं,
तो हमारे अंदर एक अजीब सी चमक जागने लगती है और हमें बहुत खुशी मिलती है। द स्पीकर एक्नॉलेजेस, वो ये एक्सेप्ट करते हैं दैट देयर इज़ अ जनरल लैक ऑफ नोबिलिटी इन ह्यूमन नेचर्स। आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑथर ने यूज़ किया है इन ह्यूमन डर्थ। मीन्स ऑथर ये कहना चाहते हैं देयर इज़ अ जनरल लैक ऑफ नोबिलिटी इन ह्यूमन नेचर्स, यानी हमारे स्वभाव में नोबिलिटी की, यानी कि अच्छेपन की, शिष्टता की, अच्छाई की कमी आ गई है बहुत बहुत लोगों में। एंड द लैक इज सो लार्ज, और ये जो कमी है इतनी बड़ी है, इन प्रोपोर्शन दैट इट इज़ ऑलमोस्ट कॉमन टू बी इन ह्यूमन। तो इतना बड़ा बढ़ गया है ये कि इन ह्यूमन होना आजकल कॉमन बन गया है लोगों के लिए। वो ये भी कहना चाहते हैं कि देयर आर मेनी चैलेंजेस इन लाइफ सच एज डिस्पोंडेंस, मतलब डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट, अ लैक ऑफ नोबल पीपल, ग्लूमी डेज मतलब सैड डेज, एंड द डिसऑनेस्ट एंड अनफेयर मीन्स पीपल अडॉप्ट टू अचीव देयर गोल्स। यहाँ पर दोस्तों मैं फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। यहाँ पर उन्होंने लिखा है ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हम लोग आजकल हैं, हम लोगों ने अनफेयर मीन्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, डिसऑनेस्ट वेज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग ट्रबल में रहते हैं, सैड रहते हैं और अच्छा फील नहीं करते। और उसी समय ब्यूटीफुल थिंग्स है जो है हमारी मदद करती है, हमें इन प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। मीन्स प्रॉब्लम मतलब हम लोग उस वक्त जो थोड़ा देर सैड होते हैं, वो थोड़ा हम अच्छा फील करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। आगे ऑथर फिर कह रहे हैं यहाँ पर, मेड फॉर आर सर्चिंग, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such as the sun, moon, trees, old and young, sprouting a shady boon। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली ऑथर कहना चाह रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, मतलब इतना प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, अनफेयर मीन्स यूज़ करने के बावजूद, डिसऑनेस्ट वेज यूज़ करने के बावजूद, ग्लूमी डेज को फेस करने के बावजूद, डिस्पॉन्डेंस के बावजूद, ऑथर कहना चाहते हैं कि ब्यूटी स्टिल हैज़ द पावर टू चेस अवे द डार्कनेस। ब्यूटी के पास ये पावर है कि वो जो पॉल है हमारा ग्लूम का, पॉल मतलब कवर है यहाँ पर, तो ग्लूम का जो कवर है हमारे ऊपर, उसको दूर भगाने की ताकत रखता है ब्यूटी। डैट कैन सराउंड अस एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू आवर स्पिरिट्स। और इस तरह से ब्यूटी जो है हमारे इस प्रॉब्लम को दूर कर कर हमें सराउंड करती है और हैप्पीनेस को ले आती है हमारे सामने। हमारा स्पिरिट्स जो है, हमारे अंदर का फीलिंग है, जॉय, आत्मा जो हमारी अंदर की है, वो जॉयफुल हो जाती है। किड्स emphasizes that beauty is made for our searching। वो जोर देकर इस बात को कहते हैं, यस उन्होंने कहा है कि ब्यूटी इज़ मेड फॉर आर सर्चिंग, ये एक ऐसा चीज़ है जिसे हमें कंटिन्यूअस तलाश करना चाहिए। बेसिकली डैट सम पीपल में फाइंड ब्यूटी इन प्लेसेस डैट अदर्स में नॉट। हो सकता है कि मुझे एक सॉन्ग सुनने में ब्यूटी मिलती हो, किसी को शायद वहाँ नहीं मिलता हो सकता है उसको पोम पढ़ने में ब्यूटी मिलती हो। तो ये हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ फाइंड कर सकें ब्यूटीफुल थिंग्स को और अपने आप को हैप्पी रख सकें हमेशा। Speaker also mentions examples of beauty in nature such as the sun, the moon, the trees of all ages। उन्होंने कहा है young and old। यहाँ पर एंटीथेसिस उन्होंने यूज़ किया है, अपोजिट आइडियाज साइड बाय साइड उन्होंने यूज़ किया है। वो कहते हैं कि जितनी भी नेचर में चीज़ें हैं, हमारे सन, मून, रिवर्स, वाटर्स, माउंटेन्स, ये सब दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इसके अलावा जितने भी ट्रीज़ हैं किसी भी एजेस के, ओल्ड या यंग, दे ग्रो टू मेक अ ग्रीन कवरिंग। ये ट्रीज जो होती हैं बड़ी होकर हमें ग्रीन कवरिंग प्रोवाइड करती हैं। इट बिकम्स अ शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। आगे आप देखेंगे लाइन में पोएट ने यूज़ किया है सिंपल सीप, मतलब वो जो ग्रीन कवरिंग प्रोवाइड होता है तो वहाँ पे एनिमल्स जो थके हुए हैं उनको राहत पहुँचाती है, या इंसान कभी थका हारा रुक जाता है अंडर द कवर ऑफ अ ट्री, अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, उनको काफ़ी कंफर्ट मिलता है। These beautiful things can lift our spirits and bring joy to our lives। So ऐसी beautiful things को देखकर हमारा spirits जो है, मतलब मोरल जो है काफ़ी हाई हो जाता है और खुशियाँ लेकर हमारे जीवन में आता है। दोस्तों चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर व्हील्स
that for themselves a cooling covert make against the hot season. Against the hot season, against means यहाँ पर against है, and the mid forest break. break का मतलब ferns and bushes जो होते हैं, जो grow करते हैं forest में, वो कहा गया है. rich with sprinkling of fair musk rose blooms. पहले इतना समझ लेते हैं दोस्तों. देखिए यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं कि डेफोडिल्स विच आर सिंबल्स ऑफ स्प्रिंग एंड न्यू लाइफ एंड क्लियर स्ट्रीम्स डेट प्रोवाइड अ कूलिंग रिफ्यूज ड्यूरिंग द हॉट सीजन. वो कहना चाह रहे हैं कि जो डेफोडिल्स होता है ये भी सिंबल है स्प्रिंग का और न्यू लाइफ का, ये भी हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं. और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि इन द मिडल ऑफ द थिक फॉरेस्ट आप देखेंगे मासेज ऑफ फर्न्स एंड बुशेस ग्रो विथ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स लाइक मस्क रोजेस. और वहाँ पर मस्क रोजेस एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स है जो वहाँ पर उन के बीच में पाया जाता है. उनको देखकर भी खुशियाँ मिलती है. दे ऑल्सो गिव अस जॉय. अब हम लोग आगे चलते हैं. यहाँ पर कहते हैं ऑथर, रीच विद द स्प्रिंकिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स. ग्रैंडर यहाँ पर मैग्निफिसेंस है. मैग्निफिसेंस किसके लिए यूज़ किया गया है? डूम्स. वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड. माइटी डेड दोस्तों हमें रिफ़र किया गया हमारे ग्रेट पर्सनालिटीज़ जो हमारी इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे लिए बहुत कुछ करके गए, बिग पर्सनालिटीज़. और डूम्स का मतलब है द लास्ट डे ऑफ द जजमेंट. इसको समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं. यहाँ पर ऑथर शिफ्ट करते हैं मोमेंटम को और वो कहते हैं कि ब्यूटी ऑफ टेल्स एंड स्टोरीज वी इमेजिन. जो भी कहानियाँ किस्से हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए वो किया या इसने ह्यूमैनिटी के लिए ये किया. ये जो कहानियाँ होती हैं दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय. ये भी हमें खुशियाँ देती हैं. और ऑथर ये कहना चाहते हैं कि दीज वर द पीपल हु वर पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सन्स ड्यूरिंग देयर ओन टाइम्स. एंड द टर्म ग्रैंडर ऑफ द डूम्स का मतलब ही है द ग्लोरी एंड मैग्निफिसेंस दैट द डेड आर एंटाइटल्ड टू ऑन द लास्ट डे ऑफ द जजमेंट आफ्टर देयर डेथ. ऑथर कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग एंटाइटल्ड है मतलब डिज़र्व करते हैं कि इनको ग्लोरी और मैग्निफिसेंस मिलना चाहिए. और ऐसा जैसा कि बाइबल से ये टर्म लिया गया है डूम, एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि एक दिन लास्ट डे ऑफ जजमेंट होगा और उस दिन जीसस क्राइस्ट या भगवान जो भी है वो खुद आएंगे और वो डिसाइड करेंगे अच्छे लोगों का कर्म और बुरे लोगों का कर्म, और उसके अकॉर्डिंग वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट देंगे. सो बाइबल में ये जो टर्म है डूम्स डे, इसका मतलब ये होता है द लास्ट डे ऑफ द जजमेंट. ऑथर ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि दीज टेल्स, ये जो कहानियाँ होती हैं हमारे महान लोगों की, बड़े लोगों की, जिन्होंने सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, ये कहानियाँ भी एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है. एक फाउंटेन से क्या होता है, पानी लगातार निकलते रहता है, झरना से पानी जिस तरह बहता रहता है, तो ऐसी कहानियाँ भी हमें लगातार खुशियाँ देती रहती हैं. दे पोर फोर्थ जॉय एंड हैप्पीनेस फ्रॉम द हेवंस. ऐसा लगता है कि स्वर्ग से ऊपर हमें खुशियों की, आशीर्वाद की, गुड हेल्थ की बारिश हो रही हो, जैसे कि एक कोई इमॉर्टल ड्रिंक किसी ने हमें पिला दिया हो. वो कहना चाहते हैं कि दीज थिंग ऑफर अस नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड डिलाइट और शावर ऑफ ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ. वहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग. बेसिकली इसी के बारे में ऑथर कहना चाहते हैं कि ये इमॉर्टल ड्रिंक क्या है. तो इमॉर्टल ड्रिंक है जो एंडलेस हैप्पीनेस है और एंडलेस ब्लेसिंग्स है और एंडलेस गुड हेल्थ हमें भगवान की तरफ से जो मिला है, वो हम लोग कभी मिस नहीं करें. हमें ब्यूटीफुल थिंग्स को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए. हमें प्रॉब्लम्स की ओर नहीं भागना चाहिए. वो कहते हैं बेसिकली ये बताना चाहते हैं द स्पीकर इज़ एम्फेसाइजिंग द आइडिया दैट ब्यूटी वेदर इट इज़ फाउंड इन नेचर और इन आवर इमेजिनेशंस इज़ अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय एंड कंफर्ट इन आवर लाइफ्स. यानी जो हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं बेसिकली ये चाहे नेचर से हमें मिले या फिर हमारी इमेजिनेशन में कोई सुंदर सा पिक्चर आए, तस्वीर आए या गाने आए या फिल्में आए या कुछ डायलॉग्स आए, या फिर हम अपने घर पे कोई पिक्चर्स देखते हैं, वॉल पे लगी हुई कोई पेंटिंग्स देखते हैं. जो भी चीज़ें हैं ब्यूटीफुल थिंग्स तो हमें कहीं भी मिल सकती हैं. एक्चुअली वो बताना चाहते हैं कि दे आर द सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय.
और कंफर्ट इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में ये हमेशा जॉय, खुशियाँ लेकर आती हैं और कंफर्ट लेकर आती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आया होगा। मैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा। आप वहाँ से चाहे तो इसे देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन-कौन सा यूज़ हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एलिट्रेशन, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कि स्लीप और स्वीट में एस एस साउंड रिपीट हुआ है, सो दिस इज एलिट्रेशन। आगे चलते हैं, मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग इज कॉल्ड मेटाफर। इसमें हम लोग लाइक और एज नहीं लगाते। जैसे बावर क्वाइट, यहाँ पर द कामनेस ऑफ द बावर, मतलब जो बावर इतना काम होता है, शेडी प्लेस कितना ठंड पहुँचाता है, ठंडक पहुँचाता है, राहत पहुँचाता है, उसकी कंपैरिजन की गई है टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग, इसलिए ये मेटाफर है यहाँ पर। इमॉर्टल ड्रिंक्स भी यहाँ पर दोस्तों मेटाफर है, क्योंकि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर फॉर एवर लाइक नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक। जिस तरह एक अमृत होता है जिसको पीने से इंसान कभी मरता नहीं है, ठीक उसी तरह ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऐसा है जिसको ऑब्जर्व करने से इंसान कभी दुखी नहीं होता, हमेशा खुश रहता है, इसलिए इस लाइन को मेटाफर कहा गया है। आगे चलते हैं हम लोग एनाफोरा पे। यूज ऑफ द सेम वर्ड इन टू कंजिक्यूटिव लाइन्स इज कॉल्ड एनाफोरा। जैसे कि आप देखेंगे ऑफ नोबल नेचर से एक लाइन शुरू हुआ है, फिर ऑफ ऑल द अनहेल्दी, फिर ऑफ से शुरू हुआ है, ऐसे टर्म को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इमेजरी पे। क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट इन माइंड, जैसे कि ट्रीज गिविंग शेड, हमारे मन में एक इमेज उभर कर सामने आता है। स्प्राउटिंग शेडी बून, ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डैफोडिल्स इन द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, क्लीन रिवर स्ट्रीम्स, ये सब जो है इमेज हमारे मन में उभर कर आता है, ऐसे टर्म्स को हम लोग इमेजरी बोलते हैं। और हम लोग चलते हैं इन्वर्जन में। नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज रिवर्स, जब नॉर्मल ऑर्डर जो वर्ड्स का होता है सेंटेंस में, उसको अगर रिवर्स कर दिया जाता है उसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। जैसे देखेंगे आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, एक्चुअल में लिखना चाहिए था वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, बट यहाँ ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। एंटीथेसिस, अपोजिट वर्ड्स प्लेस टुगेदर, जैसे कि ओल्ड एंड यंग, ऐसे टर्म को हम लोग एंटीथेसिस कहते हैं। और राइम स्कीम दोस्तों, इट इज़ रिटन इन राइम कपलेट्स। आप देखेंगे हर दो दो लाइंस जो है कपलेट में लिखा गया है और दोनों का एक ही राइम है। द राइम स्कीम इज ए ए बी बी। आप फिर से आपको ले चलता हूँ स्टैंजा 1 पे। आप देखेंगे कि फॉर एवर है लास्ट वर्ड पहला लाइन का और दूसरे का है नेवर, तो ये ए है, और कीप और स्लीप फिर ये बी बी है। तो इसी तरह यहाँ पे राइम स्कीम कपलेट्स के फॉर्म में आया है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये पोम पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों